हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशु शर्मा और आप देख रहे हैं खिलाड़ी आशु फिटनेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आज का टॉपिक फिर से हम लेके आए हैं प्रोटीन, और प्रोटीन के बारे में जो बहुत सारी कंफ्यूजन है उसको हम दूर करेंगे आज। तो दोस्तों, प्रोटीन एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्रोटीन एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, बिना प्रोटीन के बॉडी बिल्डिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के अलावा भी हमारी डेली की ज़िंदगी में, डेली की लाइफ में प्रोटीन की जो क्या अहमियत होती है उसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, बिना प्रोटीन के हम अपनी मसल्स को फिट नहीं रख सकते। चलिए चर्चा करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो। प्रोटीन क्या है? क्या प्रोटीन है? क्या है प्रोटीन? इस टाइप के आपने बहुत सारे क्वेश्चन सुने होंगे। आंसर मैं देता हूँ आपका दोस्त। दोस्तों, प्रोटीन बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जो कि मिल्क को प्रोसेस करके बनाया जाता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे घरों में जब हम पनीर बनाते हैं तो दूध को फाड़ना पड़ता है। दूध को फाड़ने पर जो जो येलो कलर का, लाइट येलो कलर का जो वाटर मिलता है, एक्चुअल में वही वे प्रोटीन होता है। लेकिन तुम सोचते हो कि दोस्तों वो तो हम फेंक देते हैं। दोस्तों, वो इसलिए फेंक देते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। अगर हम वो डायरेक्ट ले लेते हैं तो उसमें लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हमारा पेट खराब भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि मैं प्रोटीन का जो पनीर बनाने के बाद जो प्रोटीन का पानी बच रहा है उसे फेंक दूं, अब फेंकूंगा नहीं, अब मैं यूज़ करूंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं दोस्तों। उससे आपकी बॉडी नहीं बनेगी और उल्टा पेट खराब हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ कि प्रोटीन क्या है और कैसे इसका प्रोसेस होता है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो गाइस, वे प्रोटीन मिल्क को हम लोग गर्म करेंगे और उसमें टार्ट्रिक एसिड का यूज करके जब उसे फाड़ लेते हैं तो जो पानी बचता है उसे बोलते हैं वे प्रोटीन। उसी तरीके से बड़े बड़े प्लांटों में इस प्रक्रिया को किया जाता है और इससे मिलने वाले वाटर को शुद्ध किया जाता है। उसको फिर पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, उसको फिल्ट्रेशन के लिए डाल दिया जाता है। दोस्तों, जो फर्स्ट फिल्टर के बाद जो प्राप्त प्रोटीन होता है हम उसे बोलेंगे वे प्रोटीन कंसंट्रेट। दोस्तों, अब उसमें जो कार्ब की मात्रा होगी उसी को लैक्टोज बोलेंगे। जो लैक्टिक से जो कार्ब प्राप्त हो रहा है वही उसका उसमें कार्बोहाइड्रेट है, बाकी का उसमें प्रोटीन है। दोस्तों, अब उसको एक बार और फिल्टर करवाया तो दोस्तों प्राप्त होगा हमें आइसोलेट प्रोटीन। उसमें कार्ब की मात्रा और कम हो गई। दोस्तों, ये हो गया आपका वे प्रोटीन। यानी कि आप कह सकते हैं वे प्रोटीन एक नेचुरल सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन फिर भी इसको प्रोसेस करके बनाया गया है, कई केमिकल से इसको गुजारा गया है, तो फिर भी आप कह सकते हैं नेचुरल है। लेकिन हाँ, है मिल्क का प्रोडक्ट है, मिल्क से बना है, तो इसलिए हम इसको नेचुरल सोर्स भी कह सकते हैं। ओके, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि वे प्रोटीन के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वे प्रोटीन से मसल्स रिकवरी, मसल्स की ग्रोथ और मसल्स मास को मजबूत करने के लिए, ताकत देने के लिए वे प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। बॉडी बिल्डिंग में हम ढेर बार प्रैक्टिस करते हैं, बहुत हैवी इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं, हैवी ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारे मसल्स टूट जाते हैं। तो दोस्तों, उनको इंस्टेंस रिकवरी देने के लिए हमें वे प्रोटीन की जरूरत होती है, इसीलिए वे प्रोटीन जरूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग यानी मसल्स का निर्माण, मसल्स की साइज, सब कुछ वे प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि वे प्रोटीन के क्या बेनिफिट्स हैं। अब दोस्तों चलते हैं, क्या वे प्रोटीन लेने से पेट खराब हो जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के लिए लैक्टिक एसिड से प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को सादा दूध भी नहीं पचता हो सकता है कि उनका भी पेट खराब हो जाए। दोस्तों, जिस प्रकार से मिल्क में लैक्टिक एसिड मौजूद होने के कारण जिन लोगों को लैक्टिक एसिड से प्रॉब्लम होती है उन लोगों का पेट खराब हो जाता है, उसी प्रकार से वे प्रोटीन में लैक्टिक एसिड होने के कारण, लैक्टिक कार्बोहाइड्रेट होने के कारण उनका पेट खराब हो सकता है। दोस्तों, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो आइसोलेट प्रोटीन का यूज करें, क्योंकि आइसोलेट प्रोटीन में जो लैक्टिक एसिड है उसकी मात्रा कम होती है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा, आई होप। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रोटीन लेने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं? तो दोस्तों, ये मैं बताऊं आपके लिए, प्रोटीन लेने से हड्डियां कमजोर नहीं होती, लेकिन किसी भी चीज़ की एक क्वांटिटी होती है। अगर हम ओवरडोज किसी भी चीज़ को करते हैं, मान लिया अगर हमारी बॉडी में 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है और हम डेली
50 ग्राम से ऊपर प्रोटीन दे रहे हैं। तो दोस्तों हमारे प्रोटीन को डाइजेशन के लिए, हमारे किडनी के लिए और लिवर के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। उस पोजीशन में प्रोटीन को पचाने के लिए, प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी जो मोर कैल्शियम, हमारी जो कैल्शियम है उसको ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों वो कैल्शियम कहाँ से आता है? वो कैल्शियम हमारी ही हड्डियों से आता है। इसके कारण हमारी हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर हो सकती हैं, लेकिन ये सब प्रॉब्लम कब आती है? जब हम प्रोटीन की हैवी और ओवरडोज लेते हैं। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्या वे प्रोटीन लेने से किडनी और लीवर खराब हो जाते हैं? तो दोस्तों जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि एक्स्ट्रा डोज हमें किसी भी चीज़ की क्यों ना सही, अगर हम नॉर्मल खाना भी खाते हैं, जहाँ हमने 5 चपाती की भूख है, या तो हम अगर 6 चपाती भी खा लेते हैं तभी हमें नुकसान हो सकता है। उसी प्रकार से दोस्तों एक्स्ट्रा डोज किसी भी चीज़ की, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो कुछ और हो, वो आपको नुकसानदायक ही होगी। और दोस्तों वैसे रिसर्च में पाया गया कि वे प्रोटीन से ना तो किडनी खराब होती है और ना ही लीवर खराब होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को पहले से ही कोई लीवर में या किडनी में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है दोस्तों, पता नहीं लग पाता कि हमें प्रॉब्लम है, तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए प्रोटीन से प्रॉब्लम हो सकती है। पर ये श्योर नहीं है कि प्रोटीन से लीवर और किडनी खराब होते हैं, ऐसी कोई रिसर्च नहीं पाई गई है, ये एक मिथ है दोस्तों। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कितना वे प्रोटीन लेना चाहिए? तो दोस्तों मैंने आपको ये पिछली वीडियो में भी क्लियर कर दिया था कि हमें कितना वे प्रोटीन चाहिए। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि पर केजी बॉडी, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, केवल अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है, प्रोटीन की कंटेंट पूरा करना चाह रहा है, तो मैं कहूँगा पहले तो वो अपनी नेचुरल डाइट से प्रोटीन ले। अगर वो नेचुरल डाइट से प्रोटीन नहीं पूरा कर पा रहा हो तब वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज कर सकता है। तो दोस्तों उसके लिए जरूरी है, मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन की सही मात्रा। अगर जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करते हैं, नॉर्मल घर पे रहते हैं और केवल जो अपनी दैनिक क्रिया है उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे ऑफिस जाना, ऑफिस आना, कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करते हैं, कोई हार्ड वर्कआउट नहीं करते हैं वो, तो दोस्तों उनके लिए पर केजी बॉडी वेट इक्वल टू 0.8 ग्राम प्रोटीन की नीड होगी। और दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि अगर आप एथलीट हैं तो एथलीट के लिए पर केजी बॉडी वेट इक्वल टू 1.5 ग्राम तक की प्रोटीन की आवश्यकता होगी। और इसी में जैसे मैंने पहले बताया है दोस्तों, अगर आप बॉडी बिल्डिंग में है, पावर लिफ्टिंग में या पहलवान है, तो दोस्तों आपको 1 केजी बॉडी वेट इक्वल टू 2 ग्राम्स प्रोटीन की नीड होगी। और दोस्तों एक बात और अहम बता दूं प्रोटीन के बारे में, अगर आपको प्रोटीन 100 ग्राम प्रोटीन की नीड है पूरे दिन में, तो आप कोशिश कीजिए 40% डाइट आप सप्लीमेंट से पूरी करें और 60% डाइट आप नेचुरल से पूरा करें। दोस्तों नेचुरल सोर्स लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कितना वे प्रोटीन लेना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, हमें वे प्रोटीन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो दोस्तों हमारे इंडिया में वे प्रोटीन की कमी लगभग 60% लोगों में पाई जाती है। उसका रीजन है कि हमारे यहाँ का खान पान। दोस्तों खास तौर से जो शाकाहारी लोग होते हैं, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, उनके अंदर प्रोटीन की कमी को काफी हद तक देखा गया है। तो दोस्तों हमें वो प्रोटीन की जरूरत जब पड़ती है, हमें अपनी मसल्स मास के लिए, हमें मसल्स के लिए और हमें मसल्स ग्रोथ के लिए, मसल्स पावर के लिए, मसल साइज के लिए और बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन की नीड पड़ती है। जब हम ये प्रोटीन नेचुरल सोर्स से पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं तब हमें अलग से प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तब हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना चाहिए, तब हमें वे प्रोटीन सप्लीमेंट लेने चाहिए या प्रोटीन सप्लीमेंट्स हम अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पूरी तरह समझ में आई होगी। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आपसे कि प्रोटीन लेने से पहले अपनी KFT और LFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर करा लें। ऐसा कराने से आपको पता लग जाएगा दोस्तों, और इन मिथ्स से भी पर्दा उठ जाएगा कि जो मिथ्स हैं कि लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है, इनसे भी आपको पता लग जाएगा और पर्दा उठ जाएगा। आप भी क्लियर हो जाएंगे कि हाँ मैं बिल्कुल फिट हूँ। आई होप दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।